दोस्तों ऑप्शन बाइंग करके आप एक दिन तो अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हो और आपको लगता है कि वाह मार्केट तो आपके एनालिसिस के हिसाब से चला और आपने प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन अगले एक दो दिन में आप लॉसेस करते हो और पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हो। फिर से आप नया कैपिटल डालते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर एक दिन प्रॉफिट करते हो, फिर अगले एक दो दिन में अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हो। तो क्या कभी आपने इस चीज पे कभी गौर फरमाया कि आप सिर्फ एक दिन प्रॉफिट करते हो और अगले एक दो दिन में ही अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट भी कर देते हो ऑप्शन बाइंग में? नहीं सोचा ना? तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसी चीज का एकदम बिल्कुल सही रीजन बताने वाला हूं कि क्यों आप एक दिन प्रॉफिट कमाते हो और अगले 2-3 दिन में अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट करके चले जाते हो। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आपके लॉसेस इसी कारण से हो रहे हैं। आपकी कोई गलती नहीं है, आपको ट्रेडिंग पूरी आती है, लेकिन आपका लॉस सिर्फ इसी वजह से होता है जो अभी मैं बताने वाला हूँ वीडियो में। ठीक है, तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ निफ्टी के चार्ट पर। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों आप एक दिन प्रॉफिट कमाते हो और अगले एक दो दिन में अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हो। अब गौर से समझना। ठीक है, अब देखो ये निफ्टी का चार्ट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये 7 तारीख है। ठीक है, 7, फिर यहाँ पे 10 तारीख को ट्रेड हुआ, 8-9 को ट्रेड नहीं हुआ होगा और ये 11 तारीख है। अब देखो 7 तारीख को आपको कौन सी मार्केट में नजर आ रही है? मार्केट गैप डाउन खुला और फिर पूरा दिन क्या किया, मार्केट एक ऐसे कंटिन्यूअस ऊपर जाता रहा। ठीक है, मतलब अगर हम देखें तो मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा है पूरा दिन, मतलब ऊपर गया, मतलब पूरा दिन ट्रेंडिंग रहा। इसी को तो हम लोग बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट की। एक डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यूअसली चलता रहे और यही डायरेक्शन ऑप्शन बायर के लिए सबसे अच्छी होती है और आपके लिए भी, क्योंकि आप इस मार्केट में एक साइड के ट्रेड लेते रहते हो और आपका प्रॉफिट बनता रहता है। ठीक है, इसमें मार्केट कहीं से भी जबरदस्ती रिवर्स नहीं हो जाता। अब आपने देखा कि 7 तारीख को मार्केट ट्रेंडिंग है, एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली गया है। अब देखो 10 तारीख को मार्केट क्या कर रहा है। अब देखिए दोस्तों 10 तारीख को मार्केट क्या कर रही है, मार्केट खुला और क्या किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया हल्का सा और फिर क्या किया, एक रेंज में घूमने लगा, मतलब साइडवेज मार्केट इसको बोलते हैं। जब मार्केट एक रेंज में घूमता रहता है, ना इधर ना उधर कहीं नहीं जाता, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो इस रेंज में मार्केट घूम रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक, एक दिन 7 तारीख को आपने देखा ट्रेंडिंग मार्केट है, फिर अगले दिन क्या हुआ, साइडवेज, और फिर देखिए उसके अगले दिन क्या हुआ, फिर उसके दिन क्या हुआ, फिर मार्केट क्या हुआ, खुला, पहले खुला फिर गिरावट दिखी तो क्या हुआ, ऑप्शन बायर्स सोचे कि आज पुट साइड खरीद के अपना प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन फिर मार्केट क्या हुआ, अचानक से रिवर्स हो गया। और जब मार्केट इस तरह का होता है ना, देखो आप इसको बोलते हैं वॉलेटाइल मार्केट, मतलब दोनों साइड गया, पहले नीचे गया तेजी से और फिर ऊपर गया। ठीक है, अब इसका रेलेवेंस क्या है, मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आप, जब मार्केट 7 तारीख का था, अब आप गौर से सुनना, मार्केट 7 तारीख को क्या किया, मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली गया, तो आपको पता चला आज बायर्स मार्केट है, तो आप इसमें बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाए। जब मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है तो प्रॉफिट भी तेज बनता है। ठीक है, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेज भागते हैं, तो ट्रेंडिंग मार्केट ऑप्शन बायर के लिए एक बहुत अच्छी मार्केट होती है पैसा बनाने के लिए। लेकिन फिर देखो अगले दिन क्या हुआ, मार्केट साइडवेज आया, आपने जितनी बार एंट्री ली बार बार आपका एसएल हिट किया। ठीक है, मार्केट एक रेंज में घूमता रहा, तो आपने इस मार्केट में लॉस किया। इस मार्केट में प्रॉफिट कमाया होगा तो इस मार्केट में लॉस किया होगा। और फिर देखो तीसरे दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट वॉलेटाइल हो गई, पहले क्या किया, मार्केट ने खूब तेजी से नीचे का फॉल दिखाया और फिर मार्केट पूरी रिवर्स हो गई। अब इस तरह की मार्केट में तो पूरे कैपिटल ही वाइप आउट हो जाते हैं। और आपने ये देखा होगा यही चीज कि मार्केट में आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। एक दिन प्रॉफिट कमाते हो, अगले एक दो दिन में पूरा कैपिटल वाइप आउट। यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा, अब यहाँ पे सब पुट होल्ड करके बैठे होंगे और स्टॉप लॉस लगाते नहीं। 99% लोग तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते ऑप्शन बाइंग में, वो बस बैठे रहते हैं कि हाँ। और फिर जब ट्रेड उनके अगेंस्ट में जाने लगता है, देखो नीचे जा रहा है, फिर जब उनके अगेंस्ट में जाने लगता है ट्रेड कुछ इस तरह से, तो वो कट ही नहीं करते, बैठे इंतजार करते हैं कि मार्केट फिर से उनकी डायरेक्शन में आएगा। और उस वजह से ये देखो पूरा कैपिटल वाइप आउट करने वाली मार्केट ये है। अब ये जो साइकिल मैंने आपको दिखाई, अब देखो गौर से, ये थी ट्रेंडिंग मार्केट के बाद साइडवेज मार्केट और फिर वॉलेटाइल मार्केट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रेंडिंग मार्केट रोज नहीं होती, जैसा कि आप देख सकते हो ट्रेंडिंग मार्केट आती है, उसके बाद साइडवेज मार्केट आती है, फिर वॉलेटाइल मार्केट आती है और फिर ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो अगर रोज ट्रेंडिंग मार्केट रहेगी, मतलब एक डायरेक्शन में भागी जा रही है, तो ऑप्शन बायर ही पैसा कमा पाएगा, ऑप्शन सेलर तो कमा नहीं पाएगा। तो इसीलिए एक दिन मार्केट ऑप्शन बायर के लिए बनती है, एक दिन मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए बनती है। अगर मान लो कि रोज ऑप्शन बायर ही के लिए मार्केट रहेगी तो फिर कोई ऑप्शन सेल क्यों करेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन सेल नहीं करेगा तो आप बाय नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मार्केट कभी ट्रेंडिंग रहती है, कभी साइडवेज रहती है और कभी वॉलेटाइल रहती है। ठीक है, अब आप लोग गलती यही करते हो कि हर मार्केट में ट्रेड करने लगते हो ऑप्शन बाइंग का। इस मार्केट में तो आप पैसा कमा सकते हो जो 7 तारीख को मैंने दिखाया कि ट्रेंडिंग मार्केट है, लेकिन साइडवेज मार्केट और वॉलेटाइल मार्केट, ये दो ऐसी मार्केट है जिसमें ऑप्शन बायर अपना पूरा कैपिटल लूज कर देता है। अब देखो ये पैटर्न पीछे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आप अगली बार से ये ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पे
अब अगर आप 6 तारीख की मार्केट देखो, अब आपने देखा 7 तारीख की मार्केट ट्रेंडिंग थी, तो 6 तारीख की मार्केट क्या होगी, साइडवेज ही होने की ज्यादा चांसेस है। तो देखो मार्केट साइडवेज है, इसी रेंज में मार्केट ने पूरा दिन घुमा दिया 6 तारीख को। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है, 6 तारीख पूरा साइडवेज रहा। अब 4 तारीख अगर हम देखें, इससे पहले 6 तारीख के पहले का दिन, तो मार्केट कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग रहा। देखो नीचे की तरफ पूरे दिन नीचे आया मार्केट, आप देख सकते हो मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट का डायरेक्शन ट्रेंडिंग रहा, ठीक है। और उसके पहले जाओगे फिर एक दिन, तो मार्केट फिर से साइडवेज है, ठीक। तो इस तरह से मार्केट कंटिन्यू मतलब पैटर्न में चलता है। ट्रेंडिंग अगर आज हो गई, तो अगला दिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, साइडवेज होगा या फिर वॉलेटाइल होगा। अब आप जैसे एक दिन आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिल गई और आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अगले दिन या तो ट्रेड ही मत करो, या फिर ट्रेड करो तो बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड उठाओ, ठीक है। जैसे अगर आप मान लो आज आप ट्रेंडिंग मार्केट में 5 लॉट से प्रॉफिट कमाए, ठीक है, तो अगर अगले आपको बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग करने की लत है, तो अगले दिन सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करो साइडवेज मार्केट में, तो आपका प्रॉफिट भी छोटा सा होगा। लेकिन मैं तो कहूंगा कि अगले दिन आप ट्रेड ही मत करो जब मार्केट साइडवेज होती है, आप वेट करो अपने दिन का। ऑप्शन बायर का दिन होता है, मैंने बताया आपको, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होती है, कुछ इस तरह की पूरी गिर रही हो या फिर एकदम एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, उस दिन ऑप्शन बायर सबसे अच्छा प्रॉफिट कमाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। लेकिन क्योंकि एक ट्रेडर अपने आप को रोक नहीं पाता ट्रेडिंग से, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आप 5 या 4 लॉट से ट्रेड करते हो ऑप्शंस को, तो आप ट्रेंडिंग मार्केट में कर लो, ठीक है। लेकिन अगले दिन फिर पूरी क्वांटिटी से मत करो, फिर सिर्फ 1 लॉट से अपना देखो ट्रेडिंग, और उसमें आप अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है कमा लो। अगर 1 लॉट से करोगे, आप ज्यादा बर्डन नहीं फील करोगे कि प्रॉफिट लॉस का, क्योंकि बहुत छोटा बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होगा उसमें, ठीक है। बहुत छोटा और बहुत बड़ा लॉस प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक उसमें। तो इसलिए आप उसको मैनेज कर लोगे आराम से। और फिर आप वेट करो, अगर 1-2 दिन मार्केट साइडवेज या वॉलेटाइल आपको दिख रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। अगर 2 दिन मार्केट साइडवेज या फिर वॉलेटाइल है, तो तीसरे या चौथे दिन ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपको बस उसी दिन का वेट करना है कि मार्केट ट्रेंडिंग कब होने वाला है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मार्केट हमें कैसे पता चलेगा ट्रेंडिंग है कि साइडवेज होने वाला है। देखो अगर आप पिछले 2 दिन का डेटा देखो, पिछले 2 दिन में मार्केट ने क्या किया है, देखो यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने क्या किया है, एक दिन ट्रेंडिंग हो गई, ठीक है। अगर ट्रेंडिंग आज हो गई है, आपको दिख गया है, आप ट्रेड करे हो या नहीं करे हो, ठीक है, तो अगले दिन फिर उसको मत करो आप मार्केट में, क्योंकि अगला दिन साइडवेज ही रहता है। ज्यादा चांसेस 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर वॉलेटाइल रहेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो 1-2 दिन आपने देखा कि मार्केट पिछले 1-2 दिन से साइडवेज रह रही है, तो तीसरे या चौथे दिन मार्केट के ट्रेंडिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप अब आपको समझ में आया कि आपके एनालिसिस में गलती नहीं होती, गलती ये है कि आप गलत दिन चुन के ऑप्शन बाइंग करते हो। ऑप्शन बाइंग का सबसे अच्छा दिन होता है ट्रेंडिंग मार्केट वाले दिन। अगले के 1-2 दिन मार्केट साइडवेज या फिर वॉलेटाइल रहती है, तो आपको वेट करना है उन दिनों में, या फिर कम क्वांटिटी से ट्रेड करो। फिर 1-2 दिन या 3 दिन आपको दिख गया कि मार्केट साइडवेज है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके अगले 2-3 दिन बाद मार्केट फिर से ट्रेंडिंग होगा, तो उस दिन आप बहुत अच्छा ऑप्शन बाइंग में कमा सकते हो पैसा, अगर आप सही से दिन को चूज कर सकते हो, ठीक है, किस दिन ट्रेंडिंग होने वाला है मार्केट, किस दिन साइडवेज होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शन बाइंग के बेसिक्स बिल्कुल नहीं आते, तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देख लेना। और साथ ही में, और अगर आप भी सपोर्ट पे जैसी टच होती वैसे ही ऑप्शन बाय करते हो, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया कि ऑप्शन बाय क्यों लूज करता है सपोर्ट और रजिस्टर्स पे बाय सेल करने पे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।